ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रॉम श्लोका नंबर 158, मध्यखंड दशम अध्याय 10th चैप्टर। तो कल हम लोग कहाँ पर एंड किए थे, जहाँ पे अद्वैत आचार्य के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं रखते हुए जो उनके वंशज है, जो उनके वंश के आ रहे हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन अद्वैत आचार्य की भक्ति करी। तो इससे क्या, इसके बारे में हमें बताया गया कि जो महाप्रभु की निंदा करता है और महाप्रभु को सोचता है कि वो अद्वैत आचार्य के सेवक हैं या दास हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, अद्वैत आचार्य की कृपा उस पर कभी नहीं होती है। और ऐसे लोग हमेशा उनको भक्ति में तो भक्ति तो मिलता ही नहीं है, उनको भक्ति राज्य से निकाला जाता है और उनका कभी भी मंगल नहीं होता, उनका साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जता जता सुना जारा यते का बड़ाई, चैतन्य रा सेवा हुई ते आर की छुनाई। तो चाहे कोई कितना भी घमंड के मारे कुछ भी बोल ले, उससे कुछ नहीं होता। जो जितने माने इस बात को पक्का समझ लो, निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और जो जितने अधिक परिमाण में श्री चैतन्य सेवा परायण होगा, जितना ज्यादा वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति सेवा परायण होगा, वो उतना ही महान होगा। ऊंच नीच के निरूपण में चैतन्य के प्रति सेवा अनुराग की तारतम्यता ही एकमात्र कसौटी है। चाहे आप ऊंचे कुल में हो, चाहे आप नीचे कुल में हो, लेकिन कोई वैष्णव कब है, जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेगा, उनकी सेवा में अनुराग रखेगा, तो वो वैष्णव है। और अगर वो कोई माने उच्च कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण होकर भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि वो उसको हम वैष्णव नहीं बोल सकते। नित्यानंद महाप्रभु जारे कृपा करे, जारे ये ना भाग्य भक्ति से आदरी। नित्यानंद और महाप्रभु जिन पर कृपा करते हैं, वो ही अपने अपने भाग्य के अनुसार भक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं। जिस पर नित्यानंद प्रभु की और महाप्रभु की निताई गौर की कृपा होगी, वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो जितने अधिक सेवोन्मुख हैं, वे उतने ही भाग्यशाली एवं श्री चैतन्य देव तथा श्री नित्यानंद प्रभु उनकी भक्ति के परिमाण के अनुसार उनका उतना ही आदर करते हैं। भक्त जन भी उस परिमाण के अनुसार गौर नित्यानंद के चरणों में सेवा परायण होते हैं। तो कुछ लोगों की भक्ति ऊंचे लेवल पर होती है, कुछ के अभी फर्स्ट स्टेप पर होगी। तो जो जितने परिमाण में सेवा करता है, भगवान भी उसके साथ उतना ही उसी लेवल पर रेसिप्रोकेट करते हैं। अहर्निशलाओ ठाकुर नित्यानंद, भला भाई सबा मोर प्रभु नित्यानंद, भला भाई सबा मोर प्रभु गौरचंद्र। चैतन्य स्मरण करी आचार्य गोसाई, निरावधि कांदे आर किछु स्मृति नाई। इहा देखी चैतन्य ते जार भक्ति नाय, ताहारा आलापे हया सुकृति रसाय। नित्यानंद ठाकुर सभी को दिन रात यही उपदेश प्रदान करते हैं कि बोलो भाइयों, गौरचंद्र मेरे प्रभु हैं, मोर प्रभु गौरचंद्र। आचार्य गोसाई श्री अद्वैत चैतन्य का स्मरण करते हुए निरंतर रोते रहते हैं, उन्हें और कुछ स्मरण ही नहीं है। ये सब देखकर भी चैतन्य के प्रति जिनके हृदय में भक्ति का उदय नहीं होता है, उनके साथ बातचीत करने से भी सुकृति का नाश होता है। मैंने ऐसे नास्तिक लोग जो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं, उनको भगवान नहीं मानना चाहते, मैंने जिनको बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है, और ये सब देखने के बाद भी जो महाप्रभु को नहीं मानते हैं,
उनके हृदय में क्या होता है, उनके हृदय में भक्ति कभी उदित नहीं होती है। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ अगर हम बातचीत भी कर ले तो क्या होगा, हमारी जो सुकृति है वो खत्म हो जाएगी, वो श्रेय होगी, वो खत्म होगी। श्री अद्वैत प्रभु निरंतर श्री चैतन्य का स्मरण करते रहते हैं और प्रेम से क्रंदन करते रहते हैं। वे चैतन्य के चिंतन के अतिरिक्त और किसी की चिंता नहीं करते हैं। ये सब देखकर भी जिन व्यक्तियों के हृदय में श्री चैतन्य देव के प्रति विशेष भाव से भक्ति का उदय नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करने से जीवों का सौभाग्य उदय होना तो दूर, उल्टे भक्ति से ही वे वंचित हो जाते हैं, यानी भक्ति ही खत्म हो जाती है। वैष्णवाग्रगण्य बुद्धाय ये अद्वैत गाय, से वैष्णव जन्मे जन्मे कृष्ण पाए। अद्वैतेरा से एकांत प्रियतर, ए मर्म ना जाने जाता अधम किंकर। अद्वैत आचार्य वैष्णवों के अग्रणी है। इस बुद्धि विचार से जो अद्वैत के गुणों के कीर्तन करते हैं वे ही वैष्णव है। यानी अद्वैत आचार्य को श्रेष्ठ वैष्णव की श्रेणी में रखकर ये सोचना कि वो वैष्णव के लीडर है, यानी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, तो इस बुद्धि से, जो इस विचार से अद्वैत आचार्य के गुणों का कीर्तन करते हैं उनको ही वैष्णव कहा जाता है। वे ही वैष्णव है, वे ही जन्म जन्म में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं तथा वे ही अद्वैत के एकांत प्रिय पात्र हैं। और जो उनके अधम किंकर हैं उन्हें इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अद्वैत आचार्य कौन है, वो विष्णु जी हैं। तो जो उनको विष्णु नहीं वैष्णव मानकर, श्रेष्ठ वैष्णव मानकर उनका गुणगान करेगा वो ही उनको प्रिय होगा और उसे ही वैष्णव कहा जाएगा और वो ही जन्म जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। वैष्णव में अद्वैत सर्वश्रेष्ठ है। इस ज्ञान से जो अद्वैत प्रभु की सेवा करेंगे उनको ही वैष्णव कहा जाएगा। जो अद्वैत प्रभु के विषय जाति अर्थात कृष्ण के रूप में मानेंगे और श्री गौर सुंदर को आश्रय जाति यानी भक्त के रूप में मानेंगे। जो भक्त होते हैं वो आश्रय जाति होते हैं, भगवान जो है वो विषय जाति है। तो जो चैतन्य महाप्रभु को आश्रय जाति मानेगा और अद्वैत आचार्य को विषय जाति मानेगा, उससे क्या होगा, वो कभी भी कृष्ण के पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो अद्वैत प्रभु को वैष्णव श्रेष्ठ के रूप में जानेंगे वो ही सभी जन्मों में कृष्ण सेवा के अधिकारी होंगे। बर्थ आफ्टर बर्थ उनको कृष्ण सेवा प्राप्त होगी। श्री अद्वैत प्रभु के प्राकृत दासगण ये जानते हैं कि श्री अद्वैत चैतन्य के आश्रित हैं और वे उनके सर्वाधिक प्रिय हैं। दूसरे जो अद्वैत प्रभु को नित्य कृष्ण दास के रूप में नहीं जानते हैं वे अपने को अद्वैत के दास समझते हुए भी नितांत अधम प्रकृति के लोग हैं। प्राकृत वास्तविक सत्य का आवरण करके जो व्यक्ति भक्ति की छलना से अपने अहंकार को प्रकाशित करते हैं वे अद्वैत के प्रीति भाजन कभी नहीं हो सकते, यानी वो अद्वैत आचार्य को कभी भी प्रिय नहीं हो सकते ऐसे अहंकारी लोग। सबारा ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर, एक थाए अद्वैतेरा प्रीति बहुतर। अद्वैतेरा श्री मुखेरा ऐसा कल कथा, इहाते संदेह किछु ना कर सर्वथा। अद्वैतेरे बलिया गीतार सत्य पाठ, विश्वंभर लुकाईला भक्तिरा का पाठ। तो प्रभु श्री गौरांग सुंदर सबके ईश्वर हैं। इस बात को अद्वैत बहुत आदर देते हैं। अद्वैत ने अपने श्री मुख से जो कुछ भी कहा है उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अद्वैत को गीता का सत्य पाठ सुनाकर विश्वंभर ने मानो भक्ति के किवाड़ों को बंद कर दिया। अद्वैत के अधस्तन गुरुगण तथा कथित वंशधर जो उनके वंश के हैं एवं उनके वंशधरों के जो अनुगत जन है, जो उनके वंशधरों के फॉलोवर हैं, चिरकाल से ही श्री अद्वैत प्रभु के स्वरूप ज्ञान विपर्याय हेतु उनको श्री चैतन्य की शिक्षा से शिक्षित न मानकर मायावाद का आश्रय लेने से भक्ति से वंचित हो गए हैं एवं कर्म ज्ञान आदि अभक्ति को ही
गीतार्थ के रूप में मानते रहे हैं। यानी वो कर्म और भगवत गीता की जो शिक्षा है उसको वो कर्म और ज्ञान तक ही सीमित है। वो भक्ति से वंचित हो गए हैं, इसलिए वो नहीं जानते कि भगवत गीता जो है वो भक्ति को ही लक्ष्य कर रही है। भक्ति के बिना ना कर्म योगा बनता है ना ज्ञान योगा बनता है। तो जो कुछ भी अगर हम कर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो जब वो कर्म योग होता है, जब वो भक्ति से जुड़ता है, तो ही कर्म के द्वारा हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से जुड़ता है तो ज्ञान योग होकर तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। अदरवाइज ना कर्म में कुछ कर सकता है ना ज्ञान कुछ कर सकता है। ये दोनों ही चीज हमको बांध कर, इस मटेरियल वर्ल्ड से बांध कर यहीं पर हमको जन्म मरण के चक्र में फंसाते रहती है। तो इस तरह वो कर्म ज्ञान आदि को ही गीतार्थ के रूप में मानते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। श्री अद्वैत प्रभु को ही अंतरंग भक्त जानकर श्री चैतन्य देव ने शिक्षा दी थी, परंतु उनके अनुगत ब्रुवा बनावटी अनुयायी अधम किंकर गणों को मायावाद रूपी कूप में डालकर एवं कृष्ण भक्ति संबंधी किवाड़ों को बंद करके कर्म राज्य में सुख दुख भोग करने के लिए स्मार्ट बना दिया था। जिनको हम स्मार्ट लोग कहते हैं, वो लोग, वो सब जो अद्वैत आचार्य के जो वंशधर थे, जो उनके वंश के थे और जो उनके वंश को फॉलो करने वाले फॉलोवर्स हैं, वो सब अद्वैत आचार्य को भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं जान के वो उनको क्या मानते हैं, मायावादी की तरह देखते थे। और वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो ज्ञान दिया था भीतर से, उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब प्रकाश लीला हुई तब महाप्रभु ने कैसे बताया कि तुम्हें जो सपने में आकर मैंने जो भगवत गीता के श्लोक का जो अर्थ बताया था वो मैं ही था। तो क्योंकि उन्होंने सपने में आकर उनको वो श्लोकों के अर्थ बताए थे, इसलिए जो आसपास के लोग हैं, जो उनके वंश के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि वो सब कुछ जो अद्वैत आचार्य ने बोला है वो सब कहाँ से आ रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु से। इसलिए वो इसको, उस अर्थ को नहीं समझ पाया। महाप्रभु ने क्या किया, उन वाक्यों को बताकर भक्ति से अद्वैत आचार्य जो भी प्रचार करते थे भगवत गीता का, उस हर श्लोक में वो भक्ति को जोड़कर बोलते थे। जब भी उनको वो श्लोक में भक्ति नहीं दिखाई देती थी तब वो उपवास करते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, कोई भोग विलास नहीं, यानी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको भी वो त्याग देते थे। और उस विचार में जब वो रात को सोते तो सपने में आकर महाप्रभु उनको उस श्लोक में भक्ति कहाँ है उसके बारे में बताते और उसका श्लोक को एक्सप्लेन करते थे, जिससे कि उनके जो भक्त हैं अद्वैत आचार्य वो कुछ खा ले, वो इस तरह वो उपवास ना करें। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो इस बात को नहीं जान पाए। जो उन्होंने जो श्लोक बोला उसमें भक्ति है, लेकिन वो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि जो मायावाद विचार के प्रचारक हैं वो उसमें भक्ति को नहीं देख पाएंगे। उनके लिए भक्ति का द्वार बंद हो गया है। वो किवाड़ चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही बंद कर दिया उनके लिए, क्योंकि वो मायावाद के फॉलोवर हैं, मायावाद को ही स्वीकार करते हैं। इस तरह उन अधम किंकर गणों को मायावाद रूपी कुएं में डालकर एवं कृष्ण भक्ति के संबंधी किवाड़ों को बंद करके कर्म राज्य में, उनको कर्म के इस राज्य में छोड़ दिया, सुख और दुख भोगने करें। और इस तरह सुख और दुख भोग करने के लिए उनको स्मार्ट बना दिया। अद्वैत की संतान के रूप में परिचित होने की आकांक्षा रखने वाले इन मनुष्यों में आज भी कर्मवाद का प्राचुर्य एवं मायावाद के प्रति आग्रह देखने को मिलता है। आज भी उनके जो वंशवादी हैं वो आज भी कर्म में ही विश्वास रखते हैं और उनके मन में मायावाद के प्रति ही अट्रैक्शन है। इसलिए इन लोगों को भक्ति पथ के आचरणशील पथिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि ये लोग सेवा मंदिर के बंद दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए हैं, यानी उनके लिए भक्ति का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है।
तो इसलिए ये बातें बार बार क्यों बताई गई है, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन जो वैष्णव जन है कई वो ये सोचकर कि जो उनके वंशधर हैं वो बिकॉज अद्वैत आचार्य के संतान है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो सही है, तो ऐसा मानेंगे हम। अगर हम उनके मायावाद विचार को स्वीकार कर लेंगे तो हम भी भक्ति के द्वार को कभी खोल नहीं पाएंगे, हमारे लिए भी भक्ति का द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ये एक तरह से हमें चेतावनी दी जा रही है। श्री भुज तुलिया बले प्रभु विश्वंभर, सबे मोरे देख माग यारा यही वर, आनंदित हैला सबे प्रभु रावचने, यार यही इच्छा मागे ताहारा कारणे। अपनी सुंदर भुजा को ऊपर उठाकर प्रभु विश्वंभर बोले, सब मेरी ओर देखो और मन चाहा वर मांगो, जो चाहे मांग लो, तुम्हारे मन में जो भी है वो मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर सब बहुत आनंदित हुए और इस कारण सब ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लिए। अद्वैत बहलाए प्रभु मोरा एही वर, मूर्ख नीच पति तेरे अनुग्रह कर। तो अद्वैत आचार्य बोले, हे प्रभु आप मूर्ख नीच और पतितों पर कृपा कीजिए, बस इसी वर की मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। श्री गौर सुंदर ने जब वर देना चाहा तब अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की थी कि पांडित्य विमुख ऊंची जाति और संपदा से रहित व्यक्तियों के लिए ही श्री चैतन्य की कृपा वितरित हो जाए। सबके द्वारा बहुविध भावों के साथ भक्ति के अनुकूल वर की प्रार्थना। केहा बोले मोर बापे ना दे या अशिवारे, तार चित्त भाल हऊ का देहा एई वरे। केहा बले शिष्य प्रति केहा पुत्र प्रति, केहा भार्या केहा भृत्या यार यथारति। केहा बले आमारा हऊ का गुरु भक्ति, एही मत वर मांगे जार जय युक्ति। तो कोई बोला, मेरे पिताजी मुझे यहाँ नहीं आने देते हैं, आप ये वर दीजिए कि उनके हृदय का भाव अच्छा हो जाए, यानी वो मुझे भक्ति करने दें। इसी प्रकार सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार, कोई शिष्य के लिए वर मांग रहा है, कोई पुत्र के लिए मांग रहा है, कोई पत्नी के लिए, तो कोई अपने दास के लिए वर मांगने लगा। किसी ने प्रार्थना की, आप ऐसा वर दीजिए कि मुझ में गुरु के प्रति भक्ति हो जाए। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार के अनुसार वर मांग लिए। किसी व्यक्ति ने वर के लिए याचना करते हुए कहा, मेरे शुभाकांक्षी अभिभावक पिताजी मुझे भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने से मना करते हैं, आप ऐसा वर दीजिए जिससे कि उनके हृदय का भाव परिवर्तित हो जाए और वो मेरे कृष्णानुशीलन में, मेरे कृष्ण कॉन्शियस पाथ पे बाधा उत्पन्न ना करें। कोई वर प्रार्थना में बोला, मेरे शिष्य, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे भृत्यगण आपके प्रति सेवा के लिए तत्पर हो जाए, यानी सब अपने अपने रिलेटिव्स के लिए बोल रहे हैं, कोई अपने शिष्य के लिए बोल रहा है, कि कोई मेरे पुत्र के लिए बोल रहा है, कि मेरी वाइफ, मेरा जो भी सर्वेंट है, मेरा जो भी भाई गण है, सब वो लोग क्या हो जाए, उनके बद में भी आपके प्रति सेवा जाग जाए। तो जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमारे घर में सब लोग भक्त बन जाए, तो हम अपनी भक्ति से ज्यादा कंसंट्रेट किस पे करते हैं कि कोई मेरी सास भक्त बन जाए, मेरा पति भक्त बन जाए, मेरा पुत्र भक्त बन जाए। तो हम सबके मन में ऐसी कामना होती है। तो यहाँ भी उन सबके मन में यही कामना थी। तो जैसे ही महाप्रभु ने दोनों हाथ ऊपर करके बोला कि तुम सबके मन में जो जो है मांग लो, तो अगर भगवान ऐसे बोलेंगे तो हम तो तुरंत तैयार हो जाते हैं मांगने के लिए। तो इसी तरह सब ने भगवान से अपने अपने किसी रिश्तेदार के लिए मांगा कि वो सब की मति जो है, उन सब का जो मन है, बुद्धि है, वो सब कृष्ण में लग जाए। इस तरह सब अपनी युक्ति के अनुसार उन्होंने विभिन्न प्रकार के वरों की प्रार्थना की थी। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वंभर, हासिया सब कार्य देनावर। भक्तों के वाक्यों को सत्य करने वाले प्रभु विश्वंभर ने हंसते हुए सबको वर प्रदान किए। मुकुंदा आचेना अंता पते राबा हीरे, सम्मुखा हैते शक्ति मुकुंद ना धरे।
मुकुंद सबार प्रिय परम महांत, भालमते जाने से सबारा वृत्तांत। निरावधि कीर्तन कराए प्रभु सुने, कौन जन ना बुझे तथापि दंड केने। ठाकुरे हा नाही डाके आसीते न पारे, देखिया जन्मिला दुख सबारा अंतरे। मुकुंद घर के पर्दे के पीछे खड़े थे, उनमें प्रभु के सामने आने की शक्ति नहीं थी। परम महान मुकुंद सबके प्रिय थे, वे सबका वृतांत भली भांति जानते थे। वे निरंतर कीर्तन किया करते थे और प्रभु सुनते रहते थे। तथापि ये दंड किस लिए था, कोई समझ नहीं पा रहा था। यानी मुकुंद को किस बात का दंड मिला था, जो वो पर्दे के बाहर पीछे छुप कर खड़े थे, क्यों वो सामने नहीं आ रहे थे, जबकि वो हमेशा कीर्तन करते थे और प्रभु को उनका कीर्तन बहुत प्रिय था। वो हमेशा प्रभु उनका कीर्तन हमेशा सुनते थे। फिर भी ये दंड उनको किस लिए मिला था, कोई समझ नहीं पा रहा था। ठाकुर भी उन्हें नहीं बुलाते थे, ठाकुर भी नहीं बुला रहे, जानते हैं वो वहाँ खड़े हैं, इसलिए वो आ भी नहीं सकते थे। ठाकुर बुलाए तो वो कुछ तो आए आगे। ये सब देखकर उनके ये जो देखकर क्या हुआ, सबके हृदय में दुख हुआ कि मुकुंद अकेला अंदर क्यों खड़ा है। शिवा सबले न सुना जग तेरा नाथ, मुकुंद की अपराध करीला तो मात। मुकुंद तो मार प्रिय मोसा बारा प्राण, केवा नाही रवे सुनी मुकुंदेरा गान। भक्ति परायण सर्व दिगे सावधान, अपराध न देखिया करा अपमान। यदि अपराध थाके तार सृष्टि करा, आपनार दासे के ने दूरे परिहरा। तुमी न डाकिले नारे सम्मुख हईते, देखू का तो मारे प्रभु बला भाल मते। प्रभु बले हेना वाक्य कभू न बलीवा, ओ बेटार लागी मोरे कभू न साधीवा। खड़ा लय जाठी लय पूर्वे यीशु नीला, आई बेटा से हया केहा ना चीनीला। शने दंते तृण लय शने जाठी मारे, ओ खड़ा जाठिया बेटा ना देखी वे मोरे। तो अब शिवास पंडित कहते हैं, शिवास ने कहा, हे जगत के स्वामी सुनिए, आपके चरणों में मुकुंद ने क्या अपराध किया है। मुकुंद तो आपके प्रिय हैं, हम सबके प्राण हैं। ऐसा कौन है जो मुकुंद का कीर्तन सुनकर द्रवीभूत नहीं होता, इतना सुंदर कीर्तन करते हैं। वे भक्ति परायण हैं, सभी कार्यों को सावधानी के साथ करते हैं, उनका कोई अपराध दिखाई नहीं देता, फिर भी आप उनको अपमानित करते रहते हैं। यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो आप उन्हें दंडित कीजिए। आप अपने सेवक को दूर क्यों रखते हैं। यानी गुरु का काम है अपने जो उनके शिष्य हैं उनको दंडित करो, उनको शासन करो, लेकिन इस तरह उनको अपने से दूर ना करो। तो आप उनको दंडित कीजिए। आप अपने सेवक को दूर क्यों रखते हैं। आपके बिना बुलाए वे आपके सामने नहीं आ सकते। हे प्रभु, आप कृपया उन्हें बुलाइए ताकि वे भी आकर आपके दर्शन कर सकें। प्रभु कहने लगे, ऐसे वचन फिर कभी मत कहना, उसके लिए कभी मुझसे अनुरोध भी मत करना। पहले जो सुना करते थे कि तृण भी लेते हैं, लाठी भी लेते हैं, वह उसी प्रकार का व्यक्ति है। तुम में से कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। क्षण में वो दांतों में तृण ले लेता है और दूसरे ही क्षण में वो लाठी से मारने लगता है। वो खड़ जाठिया, कभी दाम्भिक कभी विनम्र व्यक्ति मेरे दर्शन करने में समर्थ नहीं है। शिवाज ने मुकुंद का प्रसंग चलाते हुए उनको सम्मुख बुलाने के लिए प्रभु के सामने प्रस्ताव रखा। उसके उत्तर में प्रभु क्रोधित होकर कहने लगे कि उस पर कृपा करने के लिए मुझे कभी भी अनुरोध मत करना, मुझको कभी कहना मत। तो कभी मुकुंद दांतों में तृण धारण करके अपनी दीनता प्रकाशित करता है, एक पल को वो एकदम दीनहीन हो जाता है, तो कभी मुझ पर आक्रमण करता है और दूसरे ही पल वो मुझ पर ही चढ़ जाता है। उसके विचार के अनुसार उसका एक हाथ हमारे चरणों में है तो दूसरा हमारी गर्दन पर है। जब मौका मिलता है तब वो मेरा अनुगत जन बन जाता है, यानी जब उसको मौका मिलता है तब वो मेरे आश्रय में आ जाता है और फिर किसी और अन्य समय वो मेरी निंदा भी करता है। मुकुंद समन्वयवादी है, जब जैसी सुविधा होती है वो यानी अपॉर्चुनिस्ट है,
जब उसकी जैसे सुविधा होगी, जब उसको जैसे फायदा होगा, वह उसी परिचय से अपने अमंगल को वर्ण करता है। इसलिए उसे वर देने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं अनुभव नहीं करता हूँ। कभी वो अद्वैत के साथ मिलकर योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का आदर करते हुए मायावत का समर्थन करने लगता है, तो कभी मायावत का परित्याग करके कृष्णानुशीलन करने की इच्छा से अपनी दीनता प्रकाशित करने लगता है। जब मैं तीन से अधिक सुनिश्चय तथा तरु की भांति सहनशील होकर दूसरों को मान दान करते हुए अपने सम्मान की आकांक्षा को त्याग कर सदा हरिभजन करने का उपदेश देता हूँ, तब मुकुंद अद्वैत का दास होने का सहारा लेकर, यहाँ पर अद्वैत यानी अद्वैत विचार यानी सब कुछ एक है, मायावाद विचार, तो अद्वैत का दास होने का सहारा लेकर ब्रह्म हो जाने की इच्छा से सहनशीलता का परित्याग करके वेदांत की अनुचित व्याख्या वाले योग वशिष्ठ को समर्थन देने लगता है। फिर कभी वैष्णव का संग करने की इच्छा से श्रीमद् भागवत की दीनता से भूषित होने की चेष्टा करते हुए भक्त के रूप में अपना परिचय देता है। यानी मुकुंद एक जगह नहीं है, वो दो विचारधाराओं को फॉलो कर रहा है। जैसा उसको अनुकूल होता है, जब उसको जो अनुकूल लगता है वो उस विचारधारा को एक्सेप्ट कर लेता है। कभी वो मायावाद विचार को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसमें उसको फायदा लगता है। कभी वो भक्त जो द्वैतवाद है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह एक हाथ में वो तृण लेकर यानी दीनहीन बन जाता है, दूसरे हाथ में उसके डंडा है, या दूसरे हाथ से वो महाप्रभु कहते हैं कि दूसरे हाथ से वो मेरी गर्दन पकड़ता है, एक हाथ से मेरी चरण पकड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। कभी वो ब्रह्म में अद्वैत विचार को स्वीकार करता है, अद्वैतवाद को स्वीकार करता है, तो कभी वो श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ने के बाद अपने आप को भक्त के रूप में बताता है। तो ये डुअलिटी है उसके अंदर। महावक्ता श्रीनिवास बले आर बार, बुझिते तोमार शक्ति कारा अधिकार। आम्रता मुकुंदेरा दोष नहीं देखी, तोमारा अभय पाद पद्म तार साक्षी। प्रभु बले ओ बेटा यखन यथायाय, से मथे कथा कही तथा निशाय। वशिष्ठ पढ़ाई वे अद्वैत तेरा संगे, भक्ति योगे नाचे गाए कृण करी दंटे। अन्य संप्रदाय गिया यखन संभाए, नाही माने भक्ति जाठी मारा ऐसा दाय। भक्ति हईते वड़ा आछे ये इहा वाखाने, निरंतर जाठी मोरे मोरे से ही जाने। भक्ति स्थाने उहारा हईला अपराध, एते के उहार हईला दर्शन भाद। महान वक्ता श्रीनिवास फिर एक बार बोले, आपकी शक्ति को समझने का अधिकार भला किसको है? हमें तो मुकुंद का कोई दोष दिखाई नहीं देता है। आपके अभय पाद पद्म इस बात के साक्षी हैं। प्रभु कहने लगे, ये व्यक्ति जब जहाँ जाता है तब वहां के मत अपना लेता है। यानी जिसको देखता है, जो जिस संप्रदाय का होता है, वो जो बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी एक संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं तो हमको उसको ही फॉलो करना चाहिए। कभी हम इसको फॉलो करें, कभी उसको फॉलो करें, कभी उसको फॉलो करें। तो ये काम मुकुंद कर रहा है। ये व्यक्ति जब जहाँ जाता है तब वहां के मत को अपना लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जब अद्वैत के साथ होता है तब योग वशिष्ठ का अध्ययन करता है। जब भक्ति योग में आता है तब दांतों में तृण लेके नित्य और कीर्तन करने लगता है। जब दूसरे संप्रदायों से मिलता है तब भक्ति को नहीं मानता है, सदा लाठी मारता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? लाठी मार रहा है। जो ऐसी व्याख्या करता है कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है, वो निरंतर मुझ पर लाठी से प्रहार करता है। माने भक्ति से भरकर भक्ति के ऊपर और कुछ भी नहीं है। जो ये कहता है कि भक्ति से ऊपर ज्ञान है या भक्ति से ऊपर मुक्ति है, वो मुक्ति है, मुक्ति है, ये सब अगर किसी ने भक्ति से ऊपर कुछ है ऐसा बोला तो वो क्या करता है? वो महाप्रभु के ऊपर लाठी मार रहा है। ये भक्ति महारानी के चरणों में अपराध है। यानी अगर मुक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, अगर इनके साथ भक्ति नहीं जुड़ती है तो इन सब का भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए अगर कोई ये बोले कि भक्ति से ऊपर कुछ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम भगवान को लाठी मार रहे हैं
और हम भक्ति के चरणों में अपराध कर रहे हैं, बस इसीलिए वो मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। मुकुंद जब मायावादियों के संप्रदाय में प्रवेश करता है तब भक्ति के नित्यत्व को अस्वीकार करके तर्क युद्ध में भक्त जनों पर आक्रमण करता है। यानी जब वो भक्ति को अस्वीकार करता है, जब वो मायावादियों से मिलता है तो उनके संप्रदाय में प्रवेश कर लिया, जब वो लोग जो बोलते हैं वो उसको सत्य लगने लगता है, जिससे क्या होता है कि वो भक्ति जो इटर्नल है उसको वो अस्वीकार कर देता है। और इस तरह करने से क्या हो गया, भक्तजनों पर आक्रमण हो गया। संभाय प्रवेश करता है। अन्य संप्रदाय मायावाद संप्रदाय, कर्म ज्ञान योग स्व अध्याय प्रवृत्ति सभी अभिधेय भक्ति के समान अथवा भक्ति से भी श्रेष्ठ साधन है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे ही मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। अगर कोई भक्ति से ऊपर बोलेगा कि ज्ञान कर्म योग स्वाध्याय ये सब कुछ, ये जो बाकी के अंग हैं जो भक्ति तक पहुंचने का रास्ता है केवल, तो अगर कोई इन चीजों को ही लक्ष्य मान ले और इनको ही कहे कि यही जीवन का लक्ष्य है, भक्ति तो कुछ नहीं है, भक्ति तो ऐसे ही कोई भी कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्ञान बुक्स वगैरह पढ़ना वेद पढ़ना ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतने कठिन योग के पोस्चर्स करना वो तो बहुत ही कठिन है, वो इम्पोर्टेंट है, अपने आप बैठ के स्व अध्याय करना, खुद से बैठ के सारे ग्रंथों का पाठ करना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने ये सब बोल दिया और भक्ति को बहुत ही तुच्छ मान लिया, यानी भक्ति कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है, वो भगवान के ऊपर ही प्रहार कर रहा है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम पा सकते हैं, भक्ति में ही इतना इम्पोर्टेंस है। यानी भगवान जो है वो इमोशंस को इम्पोर्टेंट देते हैं, भगवान जो है अपने साथ संबंध को इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन हम लोग को जो रास्ता कठिन से कठिन दिखता है तो हमको लगता है ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। जैसे कुछ मंदिर जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, तो हमको क्या लगता है अगर हम बहुत कष्ट करके उस ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे मंदिर में तभी हमारी सब मतलब हम ज्यादा अच्छे भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। तो ऐसा ही कर्म ज्ञान योग स्वाध्याय के साथ है। तो ये सारे मुश्किल कठिन रास्ते हैं, तो कुछ लोग इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं और भक्ति को बहुत तुच्छ मानते हैं। जब वो ऐसा करते हैं और कहते हैं कि भक्ति से भी श्रेष्ठ साधन ये सारे हैं, तो वो लोग ऐसा कहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। जाठी यानी लाठी छड़ी। पंजाब में जाट नाम का एक लुगरधारी संप्रदाय वर्तमान है। आगे उनमें से अनेक लोगों ने नानक द्वारा प्रवर्तित शिष्य संप्रदाय में प्रवेश किया है। जाठी और जाट से जो वर्ड है वो जाठी से ही निकला हुआ है। जाठी माने लाठी होता है। जो लोग कर्म ज्ञान योग तपस्या प्रवृत्ति का अवलंबन करते हैं उन सब व्यक्तियों को भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। इसलिए वे जब दिमाग जो है वो कठिन चीजों में लग जाता है, बहुत मुश्किल चीजों को बड़ा मानने लगता है, जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो उनका जो दिमाग है सोचने का तरीका है क्या है कि जो चीज जितना डिफिकल्ट है वो उतना श्रेष्ठ है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि को भक्ति समझ में नहीं आता है, उन सब व्यक्तियों को भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है, इसलिए वह भक्ति देवी के चरणों में अपराध कर बैठते हैं। उन सब अपराधी जनों को भागवत भक्तगण संग प्रदान नहीं करते, उनको वैष्णव संघ साधु संघ नहीं प्रदान किया जाता। इस कारण मैं भी कर्मी अथवा मायावादी को किसी भी अवस्था में अपने सामने नहीं देखना चाहूंगा। यानी भगवान मायावादियों को स्वीकार ही नहीं करते, वो कर्मियों को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए भगवान कभी भी कर्मी या मायावादी जो होते हैं वो कभी भी कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते, वो केवल उनके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद वापस इस धरती पर आते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि भगवान स्वयं उनसे नहीं मिलना चाहते। मुकुंद सुनाए सबा बही रेठा किया ना पाई वा दर्शन सुनी ले न इहा
गुरु उपरोधे पूर्वे नामा नीलु भक्ति, सब जाने महाप्रभु चेते नर्य शक्ति। मने चिंते मुकुंद परम भागवत, ए देहा राखीते मोर नाहया युकट। अपराधी शरीरा छाड़ी वा आजी आमी, देखी वा कते का काले इहा नहीं जानी। तो बाहर रहकर मुकुंद ने ये सब सुना, ये भी सुना कि वो दर्शन नहीं कर पाएगा। गुरु की शिक्षा अनुसार पहले मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। इस बात को महाप्रभु जानते हैं। चैतन्य की यही शक्ति है कि वो सब कुछ जानते हैं। परम भागवत मुकुंद ने मन में ऐसे विचार किया और निर्णय लिया कि अपने शरीर को रखना अब उचित नहीं है, क्योंकि मैं महाप्रभु को कभी दर्शन ही नहीं कर सकता। इस अपराध भरे शरीर को मैं आज ही त्याग दूंगा, फिर कब प्रभु के दर्शन कर सकूंगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। इससे पहले मैंने सांप्रदायिक शिक्षा क्रम के अनुसार भक्ति के सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया था। इस बात को महाप्रभु जानते हैं। कृष्ण भक्ति शक्तिमत तत्व श्री चैतन्य देव की शक्ति है। इस कारण मैं अपराधी हूँ। शुद्ध जीव की नित्य वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। जीव मात्र ही इस भक्ति वृत्ति में अवस्थित है, किंतु दुर्भाग्यवश इस भक्ति को छोड़ने पर वे अन्य प्रवृत्ति रूपी अपराधों का आहरण संग्रह कर लेते हैं। जो भक्ति को छोड़ देता है तो क्या होता है, वो बाकी के सब कर्म, ज्ञान, योग ये सब में फंस जाता है। और मुकुंद क्या सोचता है कि जब महाप्रभु मुझको दर्शन ही नहीं देंगे, मैंने क्या किया है, महाप्रभु को लाठी मारी है, मैंने उनको प्रति अपराध किया है, ये मेरा जो देह है ये क्या है, ये अपराध युक्त हो गया है। अब मुझे इस देह को खत्म कर देना चाहिए, इस देह को त्याग देना चाहिए। मुझे ये भी पता नहीं कि महाप्रभु कब मुझको दर्शन देंगे। मुकुंद बले न शुना ठाकुर श्रीवास, कभू की देखी मुमुई बला प्रभु पाश। कांदे मुकुंद हैया अझोरा नयने, मुकुंदेरा दुखे कांदे भागवत गणे। मुकुंद बोले, हे श्रीवास सुनो, कृपया प्रभु से पूछो तो सही, क्या मैं कभी भी उनके दर्शन कर पाऊंगा। इस तरह, क्योंकि वो तो उनके सामने नहीं जा सकते, पर्दे के पीछे खड़े होकर ये सब सुन रहे थे जो कुछ भी महाप्रभु ने कहा। अब उनके मन में बस यही इच्छा है कि कभी तो प्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो इसलिए वो श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि कम से कम एक बार जाके पूछो तो सही, क्या मैं कभी भी उनके दर्शन कर पाऊंगा। और ऐसा कहते ही वो जोर जोर से रोने लगे। मुकुंद का दुख देखकर जितने भी भक्तगण थे वो सब भी रोने लगे। महाप्रभु के वाक्य को सुनकर मुकुंद समझ गए कि प्रभु उनके प्रति बहुत असंतुष्ट हैं एवं उनको दर्शन नहीं देंगे। इसलिए श्रीवास को संबोधित करते हुए मुकुंद ने कहा, कितने दिनों बाद में मैं महाप्रभु के सामने आने का अधिकार प्राप्त करूंगा। ऐसा कहते हुए मुकुंद दुखित होकर बहुत क्रंदन करने लगे। प्रभु बले आर यदि कोटि जन्म हया, तबे मोर दर्शन पाइवे निश्चया। सुनीला निश्चय प्राप्त